ऑलराइट, सो आप जो है सीएस करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूजन में है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल में कितना टाइम मिलता है, आपको बुक्स जो है वो कैसे प्रोवाइड होती हैं, इन सभी से रिलेटेड जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये सभी जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जून 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जून 2024 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यस, 16 अगस्त के बाद ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब अगर आप आज से लेकर 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक जो है अगर आप रजिस्टर करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, तो आप सभी मॉडल देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जून 2024 में। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त थी और लास्ट डेट भी बेसिकली वो एक्सटेंड की गई थी। और लास्ट डेट वैसे ही 31 जुलाई थी। बीच में जो है CSEE का जो इशू था उसको लेकर के जो है एक्सटेंड किया गया है, 16 दिनों का टाइम दिया गया था कि अगर आप CSEE पास आउट हैं तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट अभी जो है वो स्टॉप हो चुका है। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में और 30 नवंबर के बीच में, तो कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो पहले कभी भी कर लीजिएगा, 2, 3, 4, 5 दिन पहले कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम आती ही आती है, आपका अमाउंट फंस जाता है, आप साइट नहीं चल पाती है, आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है लेकिन इंस्टीट्यूट के पास नहीं पहुंचता है, इंस्टीट्यूट जो है उसको कंफर्म नहीं कर पाता, बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहले तो हमने डेट बताई, जो लास्ट डेट आपको रहने वाली है वो 30 नवंबर 2023 रहने वाली है, 4 जून 2024। अब इसके बाद भी आप कर सकते हैं बट आप जो है केवल एक मॉडल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बट इसके बाद मतलब जैसे आप 30 नवंबर के बाद रजिस्टर करते हैं और 31 जनवरी तक जो है आप रजिस्टर करते हैं, तो आप रजिस्टर तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मॉडल के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लेकिन आप केवल एक ही मॉडल दे पाएंगे जून 2024 में। अब ये मॉडल क्या होता है बेसिकली, देखिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो है 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, सेकंड ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। तो ऐसा करके 2 ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बनाए गए हैं। अब उसी तरीके से जो है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी जो है 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक में 3 एग्जाम होते हैं, दूसरे में 3 एग्जाम, तीसरे में 3 एग्जाम, ऐसा ऐसे करके न्यू सिलेबस में एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं जो है जितने भी लिंक या फिर जितने भी इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफिनेटली आपको उसको मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया 31 जनवरी तक अगर आप रजिस्टर करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, तो बेसिकली जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जून 2024 में। बट जैसे हमने 2 मॉडल सीएस एग्जीक्यूटिव और 3 मॉडल सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में बताया, तो उनमें से कोई भी आप एक मॉडल दे पाएंगे। ठीक है, मतलब आपको बुक्स जो है वो सभी मॉडल के लिए मिलेंगी, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए। मतलब रजिस्ट्रेशन में जो फीस होगी वो कंप्लीट आपसे ले लिया जाएगा दोनों प्रोग्राम में, और बुक्स भी आपको जो है दोनों प्रोग्राम की, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम की सभी मॉडल के लिए आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं एज्यूम करके चल लेता हूं कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप 31 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 30 नवंबर के बाद, तो आप जो है दोनों मॉडल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हालांकि आपको दोनों मॉडल की बुक्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको उसी टाइम पे करना होगा, जब जो बुक्स की फीस होती है उसी टाइम इंक्लूड करके आपको ये फी पे करना होगा। ठीक है, तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। 30 नवंबर जो है दोनों मॉडल के लिए या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम के सभी मॉडल के लिए, और 31 जनवरी तक करेंगे तो केवल एक मॉडल आप कोई से भी दे सकते हैं। मतलब सेकंड वाला पहला देना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव में, थर्ड वाला जो है पहला देना चाहते हैं सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने जो है CSEE पास आउट किया है तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर्ड है। ठीक है, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं CSEE के लिए। अगर आपने ICSI का फाउंडेशन पास आउट किया है और 3 साल अभी तक नहीं कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि CS फाउंडेशन का जो रिजल्ट होता है वो केवल 3 साल तक वैलिड होता है। तो सपोज दैट जो है आपने CS फाउंडेशन क्लियर किया है बट उसके बाद रजिस्टर्ड नहीं किया है CS एग्जीक्यूटिव में, बट अभी तक जो है आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप एलिजिबल हैं CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये 2 कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम से जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है,
ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अब ग्रेजुएशन में ये ध्यान रखिएगा कि आप 6th सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में नहीं होने चाहिए। आपके पास जो है 6 सेमेस्टर की या फिर लास्ट ईयर की जो है आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब सभी ईयर की सभी सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर कंसोलिडेटरी मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है अगर सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, ठीक है। मतलब तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल हैं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया। पर अगर आप जो है 6 सेमेस्टर में या फिर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं तो मतलब आगे तक आपने जो है एग्जाम नहीं दिया है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, आपका रिजल्ट जो है आपको नहीं मिला है, ठीक है। इवनली जो है अगर आपका जो 6 सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो आपकी ऑनलाइन है तो भी आप कर सकते हैं। आपको उसको प्रिंट आउट करना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से उसको अटैच करना है। अटैच करके जो है जब आप जब अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उस टाइम पे आपको वो सभी डॉक्यूमेंट, सभी ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब भी आप CS एग्जीक्यूटिव, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है हमने बताया ICAI की अगर आपने मतलब CA बेसिकली कंप्लीट किया है, ठीक है, केवल सेकंड इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल नहीं, मतलब अगर आपने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम मतलब कंप्लीट जो है CA किया है तो आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपने CMA अगर आप ये आपने कंप्लीट किया है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आपने अगर कंप्लीट किया है तो आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए केवल आप तभी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव पास आउट किया है, ठीक है। तो CS जो है हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की। अब जैसे ही जो है आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको जो है जब आप पहले टाइम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक यूनिक ID अलॉट होती है पेमेंट करने से पहले, तो वो आपको नोट डाउन करनी है, मिस नहीं करना है और वेट नहीं करना है कि आपको कोई मेल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। आप सीधा उसको नोट डाउन करिएगा, देन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, जितना भी पेमेंट आएगा आप उसको पे करेंगे, और उससे पहले आप एक ट्रांजैक्शन ID शो होगी तो उसको भी आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। और उसके बाद एक रिसीट जनरेट होती है, उसको आपको प्रिंट आउट करके रख देना, या फिर आप PDF में सेव करके एटलीस्ट उसको रख सकते हैं, जिसमें ही आपको ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट हो जाता है, ठीक है। वैसे तो जो है नॉर्मली 72 आवर्स में जो है आपको अपना जो यूज़र ID होता है, पासवर्ड होता है, ये आपको मिल जाता है मेल और मैसेज के थ्रू, पर कभी कभी जो है वो नहीं मिल पाता है, तो आपको घबराना नहीं है, मेल का वेट करना है। नहीं आता तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा क्या आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन हो सकती है, मैं अभी उसको नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। अब आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको चेक करना है आपका एप्लीकेशन स्टेटस। अभी एप्लीकेशन स्टेटस क्या होता है, बेसिकली जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपको यूज़र ID मिल गया, पासवर्ड मिल गया, तो स्मैश पोर्टल जो आपका smash.icci.edu है, इस पर जाकर आप लॉगिन करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और 17 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और पासवर्ड आपको मिला होगा, तो ये एंटर करके आपको जो है न्यू पासवर्ड बनाने के लिए मिलेगा, तो न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे। आपको जो है स्टूडेंट सर्विस में जाकर के एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, जहाँ पे हो सकता है कि पेमेंट डन का शो होगा, क्योंकि नॉर्मल 10 दिनों के अंतर्गत जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो जब तक वेरिफिकेशन में है तब तक जो है आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो पेमेंट डन शो करेगा। कोई भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन स्टेटस में, अलग से वीडियो मैंने बना दी है कि उसको कैसे जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जो है जरूर देखिएगा अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में कोई भी दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के, ठीक है। अब आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव हो गया है, अब ही आप एलिजिबल होते हैं आपकी बुक्स को रिसीव करने के लिए। जब तक एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव नहीं होता है तब तक जो है आपको बुक्स नहीं मिल पाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको जो है बुक्स मिल जाती हैं, नॉर्मली जो है 15 से 20 वर्किंग डेज का जो है टाइम देता है, तो मोटा मोटा मान के चलेंगे कि 1 मंथ जो है लग जाते हैं आपको अपनी बुक्स मिलने में, ठीक है। तब तक आप जो है PDF के थ्रू जो है अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, सीरियस है एग्जैक्टली जो है CS के लिए, तो आप कोचिंग से पढ़ाई कर सकते हैं, तब तक आपको जो है आपकी बुक्स जो है वो विदिन अ मंथ जो है आपको मिल जाती है, ठीक है। अब इस कोर्स में जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको OTOP करना है। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ये ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन जो है पहले हुआ करता था, अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन के रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनना चाहिए कि सर ऑनलाइन कैसे करते हैं। ये ऑफलाइन होता है, 1 दिन का प्रोग्राम होता है, जो आपको चैप्टर में जाकर के ICSI के क्या किए हुए हैं, बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें जाकर के आपको जो है ICSI से रिलेटेड जो है इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर ये कैसा होगा, आप क्या करना है, आप नहीं करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन, या फिर वहाँ पे जाकर आप क्लासेस
क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं वो आपको साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको जो भी आपके नज़दीक ICSI के जो चैप्टर हैं वहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है कि सर मुझे ODOP करना है, मैं जो है इस प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मतलब 6 प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, कब आपके जो है बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आपसे जो है इन्फॉर्मेशन मांग करके या फिर वो कहेंगे कि आप हमें मेल कर दीजिएगा, आपको मेल करना है। मेल करने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद जब भी उनका बैच बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो आपको जो है एक गूगल फॉर्म सेंड करते हैं। गूगल फॉर्म सेंड करने के बाद फिर वो चेक करते हैं कि कितने बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, उनके पास जो है वो कितनी सीट है, या फिर कितने बच्चों के साथ जो है वो ODOP करना चाहते हैं, वो उसको फिक्स करने में कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है। जब ये फिक्स हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन मेल मिल जाता है कि आप जो है इस पर्टिकुलर टाइम को, इस पर्टिकुलर डेट को और वेन्यू क्या है, इस पर आप ODOP करने आइए और आप जो है ODOP कर लेंगे फिजिकली, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। अब दूसरा क्या आपको इम्पोर्टेंट है, वो है प्री टेस्ट, ठीक है। प्री टेस्ट भी जो है एक एग्ज़ाम होता है, आप इसको जो है और ODOP को कभी भी कर सकते हैं जब तक आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया है। मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। अभी तक हमने जो डेट बताई थी वो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, रजिस्ट्रेशन की डेट हमने बताई, वो उसके बाद जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है नॉर्मली जो है तो उससे पहले आपको CS ODOP और CS प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ये दोनों कंप्लीट करके रख देना है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी लास्ट डेट इसकी नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी टाइम से जो है मैं इस चैनल को चला रहा हूँ तो मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बच्चे पूछते हैं। तो कोई इसकी पर्टिकुलर लास्ट डेट नहीं है, आप जो है कभी भी कर सकते हैं। और मैं एग्ज़ाम फॉर्म पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म जो है बिना ODOP और प्री टेस्ट के कंप्लीट किए हुए आप भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम फॉर्म जो है ओपन हो गए हैं, उसकी डिटेल्स में मैं जो है आगे बताऊँगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लगता है कि मैं कल जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरूंगा, तो उससे पहले जो है आपको ये चेक कर लेना है कि आपका प्री टेस्ट वो कंप्लीट हुआ है, ODOP कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ODOP हमने बताया कि आप फिजिकल कर सकते हैं। प्री टेस्ट जो है आपको E-लर्निंग पोर्टल में मिल जाएगा। E-लर्निंग पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल है इंस्टीट्यूट का, ICSI का। ये बेसिकली जो है आपको यूज़र ID देता है और पासवर्ड देता है। जब भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो जाता है उससे पहले जो है नहीं दे पाएगा, या फिर आप लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस के अप्रूव होने का वेट करिएगा, देन लॉगिन करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है। आप अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, या फिर कमेंट में आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा कैसे प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। ODOP का मैंने बता दिया। अब उसके बाद जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म अब आपकी जो है बुक्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, देन आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के बाद जो है जैसे ही CS एग्जीक्यूटिव में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो आपको जो है 5 ईयर का टाइम मिल जाता है टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव प्लस CS प्रोफेशनल, ठीक है। तो 5 साल के अंदर का जो है जून दिसंबर ऐसे करके आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक बार में आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, एक बार में आप एक एक करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब सेकंड मॉड्यूल पहले देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट आपको डेट्स का ध्यान रखना है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप केवल एक ही मॉडल दे सकते हैं, अदरवाइज आप 2 दे सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है, ठीक है। तो ये था बेसिकली। ये वीडियो जो है CSEE के नहीं है, मैंने कहीं पर भी जो है CSEE का नाम नहीं लिया है कि उनके लिए कौन सी डेट है, क्योंकि CSEE जो कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव टेस्ट है ये साल भर में 4 बार कराए जाते हैं। तो उसकी अलग अलग डेट होती है, डिफरेंट डेट होती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे हैं मेरे साथ, तो मैं हर अपडेट जो है छोटी बड़ी जो मैं जिसके रिलेटेड जो है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो मैं जो है तुरंत ही जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर डाल देता हूँ। आपको सर्च करना है ICSI लाइव अपडेट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन है तो आपको हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जो है वो मिल पाएगी। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा जितने मैंने बताया। अगर आपको जो है ये वीडियो फास्ट लगती है तो आप इसको जो है लो स्पीड में देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगती है या फिर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो कलीग हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं उनको भी जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो भी आ रही होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से उनका जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो पाए। तो ये वीडियो जो है जितना शेयर हो सकता है प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत न्यू अपडेट जो है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जो है चैनल के साथ बने रहेगा।